पटना की जो ट्रैफिक पुलिस पहले एक महीने में 1 करोड़ 33 लाख रुपए तक की जुर्माना का जो चालान है वो काटती थी, वहीं पटना पुलिस अब एक महीने में 7 करोड़ रुपए का चालान काट रही है। यानी कि एक साल में जो पहले 14 करोड़ रुपए का चालान काटा जा रहा था, वह अब पटना की ट्रैफिक पुलिस 2 महीने से ही कम समय में पूरा करके सरकार को दे रही है। तो चालान इतना तो काटा तो जा रहा है, लेकिन कैसे काटा जा रहा है? क्या पहले लोगों को छोड़ दिया जाता था और जब से कैमरा लगा है उसके बाद से एक भी लोग बच नहीं पा रहे हैं? आप ऐसा ही सोच रहे होंगे, लेकिन वास्तव में ऐसा है नहीं। चालान जो इतना ज्यादा काटा जा रहा है वह इसलिए काटा जा रहा है कि पटना के पार्किंग जोन में जो है वह फूड जोन चल रहा है, और जब पार्किंग जोन के बाहर अगर किनारे पर कोई व्यक्ति अपना गाड़ी लगा दे रहा है तो उस व्यक्ति का चालान काट दिया जा रहा है। और ऐसे नो पार्किंग जोन में की वजह से जो चालान काटा गया है वह 1 करोड़ 53 लाख रुपए का काटा गया है। आप सोच लीजिए कि किस तरीके का धांधली जो है वह कैमरा लगने के बाद भी बिहार में किया जा रहा है ट्रैफिक पुलिस के द्वारा। और चालान को लेकर के जिस तरह की चर्चाएं हैं, कहा जा रहा है कि किसी को स्कूटी है तो उसके पास कार का चालान जा रहा है, और किसी के पास कार है तो उसके पास किसी और के नंबर का चालान जा रहा है। इस तरीके का कई सारा मामला जो है वह बिहार में पटना से निकल करके सामने आया है, और कहा जा रहा है कि दिन भर में जितना चालान ट्रैफिक पुलिस के द्वारा कैमरा के जरिए काटा जा रहा है उसमें से करीब 10% चालान हर रोज गलत काटा जा रहा है। अब लोग जो है वह जाकर के जैसे ट्रैफिक एसपी के कार्यालय का चक्कर लगाते रहते हैं, लेकिन सुनवाई नहीं होती है। किसी व्यक्ति ने अपना गाड़ी बेच दिया है तो उसके नए गाड़ी पर चालान आ जा रहा है, किसी के गाड़ी का नंबर कुछ है लेकिन चालान किसी और को भेज दिया जा रहा है। हर रोज इस तरीके का मामला आ रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आपके गाड़ी में कोई वीआईपी नंबर है या कोई वीआईपी प्लेट लगा हुआ है, किसी पार्टी के सिग्नल का झंडा लगा हुआ है, तो आपके लिए सब कुछ माफ हो गया है। दरअसल दैनिक भास्कर ने जो है वो इसका ट्रैफिक नियम को लेकर के एक पड़ताल किया है, और उस पड़ताल में दैनिक भास्कर को ये पता चला है कि मैरिन ड्राइव पर जो है वह आम लोग जो है वो काफी परेशान होते हैं चालान को लेकर के, लेकिन वहां पर भी अगर कोई वीआईपी नंबर का गाड़ी जा रहा है या फिर ऐसा गाड़ी जिस गाड़ी में किसी पार्टी का झंडा लगा हुआ हो, तो उस गाड़ी के लिए जो है वह चालान नहीं काटा जा रहा है, सब कुछ माफ कर दिया जा रहा है। जबकि सिर्फ कैमरे की नजर में ही वह गाड़ी नहीं आती है, वह गाड़ी जो है वह बाकायदा पुलिस की आंख में आती है। पुलिस वाले पुलिसकर्मी जो है ट्रैफिक वो खुद वहां पर मौजूद होते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वह चालान नहीं काटते हैं। दैनिक भास्कर के पड़ताल में बहुत चीजें जो है वो खुलकर के सामने आई है, और ये सबसे बड़ा एक ये कह सकते हैं कि चालान के नाम पर, ऑनलाइन चालान काटने के नाम पर धांधली किया जा रहा है। दैनिक भास्कर जो है वह कई लोगों से बातचीत किया है। इसमें एक बोरिंग रोड के रहने वाले हैं जिनका नाम राजेश है। राजेश ने बताया कि अगर सरकार को चालान काटनी है तो सरकार को पहले चाहिए कि सरकार सुविधा दे। सरकार तो सुविधा दे नहीं रखी है। पटना में पार्किंग करने का कोई जगह नहीं है। मैंने बोरिंग कनाल रोड की पटरी पर अपनी कार पार्क की थी, और पार्किंग में जो है वो फूड जोन चल रहा है, इसलिए मैंने गाड़ी को साइड में पार्क किया और उसके बाद मेरे गाड़ी का चालान काट दिया गया। पटना में पार्किंग की व्यवस्था है ही नहीं, नो पार्किंग जोन के नाम पर जो है वह चूना लगा दिया गया है। इसके बाद पटना के ही एक अनिल नाम के व्यक्ति हैं जो दैनिक भास्कर को बताए हैं, उन्होंने कहा है कि स्कूटी के नाम पर मेरी कार का चालान कर दिया गया है। मोबाइल पर 1000 के चालान का मैसेज आया। ट्रैफिक ऑफिस का डेटा होश उड़ाने वाला था, स्कूटी की फोटो लगाकर मेरी कार का चालान काट दिया गया। मेरी कार और स्कूटी का नंबर 1 है, ये कैसे हो सकता है? इस सवाल का जवाब जब ट्रैफिक पुलिस के पास भी नहीं, अब 2 माह से दौड़ रहा हूं, चालान खत्म ही नहीं हो रहा है। तो आप सोच लीजिए कि किस तरीके का धांधली जो है वह ऑनलाइन चालान के नाम पर किया जा रहा है। वीवीआईपी गाड़ी को लेकर के जो है सब कुछ छोड़ दिया जा रहा है। खबरें ऐसे भी आ रही है कि जिन जिन लोगों को यह अभी तक पता चल चुका है कि अगर उनका नंबर वीआईपी है या फिर उनके गाड़ी में किसी पार्टी का झंडा लगा हुआ है या फिर वह भारत सरकार या बिहार सरकार लिख करके चल रहे हैं, वैसे गाड़ी को छोड़ दिया जा रहा है। तो आम लोग भी, जो लोग भारत सरकार या बिहार सरकार के कर्मचारी नहीं है या फिर किसी पार्टी के सदस्य नहीं है, वो लोग भी अपने गाड़ी पर भारत सरकार और बिहार सरकार लिखवा करके पटना में चलना शुरू कर दिए हैं। और इसके साथ ही साथ कई ऐसे लोग जो किसी पार्टी से नहीं जुड़े हुए हैं तब भी अपने गाड़ी के बोनेट पर जो है वह किसी राजनीतिक पार्टी का झंडा लगा करके चलना शुरू कर दिए हैं। हम आपको बताते हैं कि एक आंकड़ा जो है वो जारी किया गया है 1 जनवरी से 26 सितंबर तक का ये आंकड़ा है, और इसमें जो है चालान जो है वह 2023 में कितना अभी तक काटा गया है, 1,61,749 वाहनों पर पूरा चालान किया गया है, और इसमें से जो है वह 25 करोड़ 41 लाख रुपए की वसूली की गई है।
12,228 गाड़ियों पर तेज रफ्तार के वजह से चालान काटा गया है। 2.39 करोड़ रुपए की वसूली इस वजह से हुई है, सिर्फ और सिर्फ तेज रफ्तार की वजह से। और उसके बाद 5,328 गाड़ियों पर जो है वह गलत दिशा से चलने की वजह से चालान काटा गया है और इसमें जो है 2.74 लाख रुपए की वसूली की गई है। और इसके बाद फिर 4,089 गाड़ियों पर जो है वह सीट बेल्ट नहीं लगने की वजह से चालान काटा गया है और इस वजह से जो है वह 40,89,000 रुपए की वसूली की गई है। और इसके बाद 71,134 लोगों को हेलमेट नहीं लगाने पर चालान काटा गया है और सबसे ज्यादा इसमें 12.11 करोड़ रुपए की वसूली की गई है। और साथ ही साथ 120 लोगों का वाहन चलाते समय मोबाइल से बात करने पर चालान काटा गया है और इसमें 6 लाख रुपए की वसूली की गई है। और इसके अलावा 4.5 करोड़ MV एक्ट तोड़ने के अन्य मामलों में वसूला गया है। और ये जो आंकड़ा, जो रिपोर्ट हमने आपको बताया है, ये रिपोर्ट 1 जनवरी से लेकर के 26 सितंबर तक 2023 के हैं। अब आप सोचिए कि किस तरीके से जो है वह सरकार का राजस्व तो बढ़ गया। जो कमाई सरकार को पटना की ट्रैफिक पुलिस 1 साल में करके दे रही थी, वो कमाई अब सरकार को जो है वह 2 महीने से कम समय में ही हो जा रहा है। लेकिन अगर व्यवस्था की बात की जाए, गलती की बात की जाए, धांधली की बात की जाए, ये अपने चरम पर है और भी ज्यादा दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। बाकी जब से जिन जिन लोगों को पता चला है कि कैमरा लग गया है, कैमरा लगने के बाद से पटना का हर एक लोग आए दिन चालान की वजह से परेशान रह रहा है और गलत तरीके से चालान काटा जा रहा है। हर रोज 10% लोगों का चालान काटा जा रहा है। इस हिसाब से आपको समझने के लिए काफी होगा कि बिहार में ऑनलाइन चालान के नाम पर कितना बड़ा धांधली किया जा रहा है। बाकी अब इस पूरे मामले पर और जो कुछ भी अन्य अपडेट आएगा सब आपको इसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से साझा करते रहेंगे। मेरा नाम घनश्याम सिंह है। आप द बिहार प्रोजेक्ट देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।